जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय और चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड समान ज्ञान, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जेटेट, जेएसएससी, जेपीएससी, आपका उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, सभी की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। पहला सवाल है, झारखंड लोक सेवा आयोग क्या है? झारखंड लोक सेवा आयोग क्या है? आप देख सकते हैं, ऑप्शन है संवैधानिक निकाय, विधायी परिषद, संसदीय निकाय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। क्या है? संवैधानिक निकाय, ठीक है, जिसके इसका जो गठन हुआ था अनुच्छेद 315 के तहत हुआ था, ठीक है, 2003 में। याद रखिएगा। दूसरा सवाल है कि निम्नलिखित स्थानों और उनसे संबंधित तिथियों का मिलान कीजिए, ठीक है, यानी दोनों स्थान है और उनसे जो संबंधित रिलेटेड है उससे मिलान करना है। तो राजधानी कहाँ है? झारखंड का रांची है। उप राजधानी झारखंड का दुमका है। झारखंड का औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर है और उच्च न्यायालय झारखंड का रांची है। याद रखिएगा, ठीक है। झारखंड के किस जिले में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थापित हुआ है, यानी स्थापित है? तो इसका ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, दुमका, बोकारो। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हजारीबाग। हजारीबाग जिला आपका 4578 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ, ठीक है। और इसका जो गठन हुआ था वो 1833 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा। और हजारीबाग का अर्थ होता है हजारों बागों वाला क्षेत्र। अगला, किस राज्य को रत्नगर्भा राज्य कहते हैं? तो रत्नगर्भा राज्य झारखंड को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि झारखंड खनिज उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत में सर्वोच्च स्थान पर है और इसके कारण इसे रत्नगर्भा कहा जाता है। और भारत का कुल खनिज उत्पादन का 26% भाग जो है, ये 26% भाग, ठीक है, देश के कुल खनिज उत्पादन का 26% भाग झारखंड से होता है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। और अगला सवाल देखते हैं। तोमचाची अभ्यारण्य के मध्य स्थित एक खूबसूरत झील का नाम क्या है? तो तोमचाची स्थित अभ्यारण्य के मध्य खूबसूरत झील का नाम जो है, उसका नाम पूछा गया तो हरी पहाड़ी है, ठीक है, हरी पहाड़ी। और इसकी स्थापना जो है 1970 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 8.75 किलोमीटर स्क्वायर यानी वर्ग किलोमीटर में है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी पहाड़ी के मध्य एक खूबसूरत झील है जिसका नाम हरी पहाड़ी है। 1987 में कितने संगठनों को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था? तो 1987 में, ठीक है ना, 53 समन्वय को मिलाकर झारखंड समन्वय यानी 53 संगठन को मिलाकर झारखंड समन्वय समिति का गठन किया गया था। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड का कौन सा नेता दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है? दिसोम गुरु। तो झारखंड का शिबू सोरेन को दिसोम गुरु के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, ठीक है। और इनका जो जन्म है 1942 ईस्वी में, अभी जो वर्तमान रामगढ़ जिला है इसके नेमरा गांव में हुआ था। और इनका मूल नाम था शिवचरण लाल मांझी, ठीक है। और इन्हें गुरुजी और दिसोम गुरु के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है, सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? तो सिद्धू कान्हू का संबंध किस विद्रोह से था? तो इसका राइट आंसर होगा संथाल विद्रोह से, ठीक है। यानी थोड़ा सी डिटेल बता दूं कि संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू कान्हू ने घोषणा किया कि ठाकुर जी, ठीक है, ठाकुर जी यानी भगवान ने निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। और उसने आपका 60,000 संथालों को एकत्र किया और विद्रोह को हवा दे दिया। और सिद्धू कान्हू के साथ चांद भैरव का नाम जुड़ा हुआ है। सिद्धू कान्हू का जन्म 1815 ईस्वी में, और ध्यान दीजिए कि सिद्धू का जन्म 1815 ईस्वी में और कान्हू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। और उनके पिता का नाम चुन्नी मांझी था और उनके गांव का नाम भागनाडी था। याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय जनजातीय त्यौहार कौन सा है? देखिए, इसको बच्चा बच्चा जानता है, सरहुल। मैंने त्यौहार पर भी एक वीडियो बनाया है जिसमें लगभग 50 प्रश्न मैंने पढ़ाया है और उसका लगभग 100 प्रश्नों का सेट है मेरे पास, जिसमें 50 प्रश्न और बचा हुआ मैं उसको भी करवा दूंगा, ठीक है। याद रखिएगा, सरहुल। सरहुल यह जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है
और यह कब होता है? यह चैत्र का शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इसमें साल वृक्ष, ठीक है, साल वृक्ष की पूजा की जाती है। चैनपुर महल का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? चैनपुर महल, देखिए चैनपुर महल जो है ये आपका चेर वंश के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और यह पलामू जिले के मुख्यालय मोदनी नगर में कोयल नदी के तट पर स्थित है। और इस महल का निर्माण चेर वंश के शासक दीवान पूरनमल के वंशजों द्वारा कराया गया है, याद रखिएगा। चेर वंशीय शासक मोदनी राय किस मुगल बादशाह के समकालीन था? तो आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब पलामू के पुराने किले का निर्माण, याद रखिएगा, इसमें क्या हो जाएगा? औरंगजेब। और पलामू के पुराने किले का निर्माण चेरा वंशी शासक प्रताप राय द्वारा कराया गया था, जो शाहजहां का समकालीन था, याद रखिएगा। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोडरमा में, ठीक है। गौतम बुद्ध जीव अभ्यारण्य आपका कोडरमा जिले में स्थित है, जहाँ चीता और बाघ है। एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र किसे माना जाता है? तो एशिया का सबसे बड़ा स्टील संयंत्र जो माना जाता है वो बोकारो स्टील प्लांट को माना जाता है, ठीक है। यानी बोकारो को जो है इस्पात नगरी भी कहते हैं। और इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई, परंतु 10 वर्ष के बाद इसका उत्पादन जो है आरंभ हुआ था, यानी 1974 में उत्पादन आरंभ हुआ था। भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना धनबाद जिले में के सिकंदरी में है, ठीक है, जो धनबाद से 30 किलोमीटर की दूरी पर बंगाल की सीमा के पास स्थित है, याद रखिएगा, यानी सिंदरी। जो सिकंदरी है उसी का नाम सिंदरी है। आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा को किस नाम से पुकारा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका धरती आबा, ठीक है। मुंडा समाज आज भी बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान यानी धरती आबा, धरती के पिता यानी विश्व पिता के अवतार आदि के रूप में मानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व 414 है। झारखंड राज्य में किस जगह को सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा रांची, ठीक है। यानी झारखंड का जो राजधानी है रांची, इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर अनेकों वाटरफॉल है। अगला क्वेश्चन है झूम किससे संबंधित है? झूम, देखिए झूम जो है ये पहाड़िया से संबंधित है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि कहा जाता है, जो पहाड़िया जनजाति में प्रचलित है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़, देखिए झारखंड राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ जो है जिस पर जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है वो पारसनाथ गिरिडीह में है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 1365 मीटर है, याद रखिएगा। और यह जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ठीक है, जिसे समेध शिखर भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। खड़िया जाति के लोग कितने वर्ग में बंटे हुए हैं? खड़िया जाति के लोग, तो देखिए खड़िया जाति के लोग ये आपका 3 वर्ग में बंटे हुए हैं, ठीक है। प्रजाति दृष्टि से खड़िया जनजाति को प्रोटोस्टोलाइट समूह में रखा जाता है। और ये जाति के लोग 3 वर्ग में बंटे हुए हैं। पहला जिनमें आपका पहाड़ी खड़िया, दूध खड़िया और ढेल की खड़िया, याद रखिएगा। चांडिल डैम किस नदी पर अवस्थित है? देखिए चांडिल डैम किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 स्वर्णरेखा नदी। यह स्वर्णरेखा नदी परियोजना के तहत 1982-83 से प्रारंभ की गई थी, जिसका प्रथम चरण पूर्ण हुआ। और इसका मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, भूमि संरक्षण, सिंचाई सुविधा, औद्योगिक जल एवं जल विद्युत का उत्पादन तथा इसी परियोजना के तहत चांडिल, गालोडी और इचाबंद बनाए जाने हैं, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 श्रीमती सरस्वती देवी। झारखंड जनजातियों में प्रचलित पेय पदार्थ हंडिया को किन पदार्थों को मिलाकर बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 महुआ। झारखंड की जनजातियों में जन्नी शिकार किसके द्वारा मनाया जाता है? जन्नी शिकार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
केवल महिला के द्वारा। जंगली शिकार केवल जनजातियों यानी महिलाओं द्वारा पुरुष वस्त्र पहनकर रात में शिकार करती है और यह शिकार खेलने की अनूठी प्रथा है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत जो पद है भूंयियर रहते की परिभाषा में सम्मिलित किया गया है। तो इसमें सम्मिलित किया गया आपको उरांव को। ठीक है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत गैर मुंडारी क्षेत्रों में भूयारी काश्तकारों से तात्पर्य उन भूमियों से है जिसे मूल दावेदार जिसे गांव के उरांव और उनके वंशज द्वारा खेती के अंतर्गत लाया है और खेती योग्य बनाया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंडी और ओपरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किन जनजातियों से संबंधित है? आंडी और ओपरतिपी। आंडी और ओपरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किन जनजातियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जनजाति। हो जनजातियों में बहिर्गोत्र विवाह होता है तथा इनमें अंडी विवाह, दिकू अंडी, अनुदर विवाह तथा राजी खुशी विवाह इनमें होता है। याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। झारखंड के किस जनजाति के गांव भोईहरी के नाम से प्रचलित है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 उरांव जनजाति। किस नदी घाटी पर मैथन एवं पंचत हाइडल पावर स्टेशन स्थित है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 बराकर नदी का। ठीक है। बराकर नदी। देखिए बराकर नदी का उद्गम स्थल हजारीबाग जिला है। हजारीबाग पठार उत्तरी किनारे से निकलकर अर्धवृत्ताकार मार्ग बनाते हुए बंगाल की सीमा में दामोदर में मिल जाती है और यह बरसाती नदी है। इस नदी पर मैथन एवं पंचेत पावर स्टेशन बनाया था। बराकर नदी के बारे में कहा गया इसमें। जमशेदपुर किस नदी पर बसा हुआ है? तो स्वर्णरेखा नदी। याद रखिएगा। ठीक है। स्वर्णरेखा जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी के किनारे बसा हुआ है और जमशेदपुर की स्थापना जमशेदजी नुसरवनजी टाटा द्वारा की गई है। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो झारखंड का शिमला कहा जाता है आपका नेतरहाट को। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? तो शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? तो किया ये नहीं होगा, यहाँ पर किया था होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 तेलियागढ़ी। ठीक है। शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में तेलियागढ़ी के रास्ते यानी राजमहल की पहाड़ियों के बीच का उपयोग किया तथा हुमायूं के साथ संघर्ष के दौरान शेरशाह ने अपने अनेक अभियानों में इस क्षेत्र का उपयोग किया। याद रखिएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां आपका कोई मूल रैयत ना हो और कोई मुखिया ना हो। यानी ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। झारखंड का एकमात्र जिला जहां से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है तो साहेबगंज जिला होगा। ठीक है। झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज जिला जहां से गंगा नदी प्रवाहित होती है। इसकी उत्तरी सीमा का निर्माण गंगा नदी करती है और यह उत्तर पश्चिम कोने से प्रवेश कर पूरब की ओर सांकरी गली तक प्रवाहित होती है तथा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है जिसके कारण यह जिले की पूर्वी सीमा का निर्माण करने लगती है। झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है? तो झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां 32 हैं। पूर्व मध्यकालीन संस्कृति साहित्य में छोटा नागपुर को किस नाम से पुकारा जाता था? तो छोटा नागपुर को पुकारा जाता था आपका कलिंद देश से। मध्यकालीन शासक फिरोज शाह तुगलक ने झारखंड में किस स्थान को अपनी राजधानी बनाई? उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सतगावा। नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो ऑप्शन 3 डोईसा। छोटा नागपुर में स्थापित नागवंशी राज्य मुख्यतः जनजातियों का राज था तथा नागवंशी राजा ने डोईसा में नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण करवाया था। याद रखिएगा। रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था? तो रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1940 को, 18-19 मार्च को 1940 को। ठीक है। याद रखिएगा। और ये 53वां अधिवेशन था इसका अध्यक्ष था अबुल कलाम आजाद। संथाल परगना में काश्तकारी कानून कब लागू किया गया था? संथाल परगना में काश्तकारी कानून लागू किया गया था 1857 ईस्वी को। टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी?
तो टाना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई थी अप्रैल 1914 को, याद रखिएगा। झारखंड का वह जलप्रपात कौन सा है जहां पर 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है, जो 100 मीटर की ऊंचाई से गिरता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, हुंड जलप्रपात। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो रांची में स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है, याद रखिएगा। झारखंड के जनजातियों में प्रचलित शब्द दो का संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो है आपका ऑप्शन 1, लोक नृत्य से। गांधी जी जब पहली बार रांची आए थे तब किसके निमंत्रण पर आए थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, श्याम कृष्ण सहाय। 1917 में लंदन से रांची लौट आए। 1917 में उन्होंने गांधी जी को रांची आने का संदेश भेजा। गांधी जी 4 जून 1917 को पहली बार रांची पहुंचे थे, याद रखिएगा। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था आपका 15 नवंबर 1875 में, ठीक है, खूंटी जिला में उली हातू नामक ग्राम में। झारखंड में तांबा उत्पादन का मुख्य जिला कौन सा है? तो झारखंड में तांबा उत्पादन का जो मुख्य जिला है वो है आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है। तांबे के उत्पादन तथा भंडारण के दृष्टिकोण से झारखंड का अग्रणी जिला राज्य जो है, ठीक है, झारखंड जो है भारत का अग्रणी राज्य है तथा तांबे का कुल भंडार 112 मिलियन टन है, जो भारत का कुल भंडार में 25% है। ये सोन नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो सोन नदी गढ़वा, ठीक है। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो 1952 के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह जो था वो था मुर्गा। किस धारा के तहत किसी पहाड़ी गांव की खाली या बंजर भूमि का गैर पहाड़ियों के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है? किस धारा के तहत किसी पहाड़ी गांव की खाली या बंजर भूमि का गैर पहाड़ियों के साथ बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है? तो ऑप्शन 3, धारा 41। संथाल परगना अधिनियम 1949 के तहत किस धारा के द्वारा डाक के माध्यम से लगान दिया जा सकता है? तो ऑप्शन 1, धारा 45। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद हस्तांतरणीय है या वंशानुगत है, इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थानांतरणीय है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा वो सामान्य विज्ञान से बनाऊंगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।